सोनू भैया, आज ना मुझे बहुत अच्छी ऐसी कॉमेडी सुनने की इच्छा हो रही है। तुम सुनाओगे मुझे एक नई वाली कॉमेडी? मुझे भी भैया, सोनू भैया, मुझे भी सुननी है। बहुत अच्छी वाली एक नंबर कहानी सुनाओ मुझे, जिससे मुझे बहुत अच्छी हंसी आ जाए, एकदम जोर से हंसी आ जाए। क्यों, मैं ही क्यों सुनाऊं तुम्हें कॉमेडी? क्यों रीना टीना, तुम्हें क्यों नहीं आती कॉमेडी? तुम तो मुझे कभी कॉमेडी नहीं सुनाते। नहीं सोनू भैया, तुम्हारे मुंह से सुनने में बड़ा मजा आता है हम दोनों को, इसलिए सुनाओ ना कॉमेडी। अब सुनो रीना और टीना, मैं जो कॉमेडी बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनो। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक दोस्त का नाम था राज और दूसरे दोस्त का नाम था श्याम। और दोनों बड़े मस्तीखोर थे, बहुत मजा किया थे। वह बात बात पे ठिठोरी करते, बात बात पे मजा उड़ाते एक दूसरे की। अब राज और श्याम दोनों एक दिन एक छोटी सी चाय की दुकान पे बैठे थे। अब वह बड़े अच्छे दोस्त थे, तो दोनों कहीं भी जाते, खाते भी तो मिलके खाते, बैठते भी तो मिलके बैठते और सभी काम मिलजुल कर करते थे। अब क्या हुआ, एक दिन राज ने श्याम से कहा, श्याम भैया, मैंने एक नया नाम सोचा है हमारी चाय की दुकान के लिए। बताओ क्या नाम है चाय की दुकान का? श्याम तभी उसकी तरफ देख के बड़े आश्चर्य से बोलता है, वाह वाह, बताओ क्या नाम होगा हमारी दुकान का? तब राज बड़ा सीना तान के और बड़े गर्व से बोल रहा था, चाय राजमा, कैसा लगा यह नाम बताओ? अब श्याम उसके यह सुनते ही इतने जोर जोर से हंस पड़ता है कि क्या बताओ। श्याम उसका नाम सुनते ही बोलता है, वाह राज, क्या नाम सोचा है तुमने? उसे लगा कि सिर्फ राज बोला होगा, चाय यह नाम तो उसने सुना ही नहीं अच्छी तरह। यह सुनकर फिर दोनों दोस्त हंसने लगे, क्योंकि श्याम ने सोचा कि राज बोला होगा और राज ने सोचा कि चाय राजमा बोला होगा। अब क्या हुआ, यह सुनकर दोनों दोस्त हंसने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों के बाद वह चाय की दुकान पर उनका नाम बदलने की वजह से लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे थे और एक एक ग्राहक बढ़ रहा था। और चाय की दुकान पर एक दिन एक ग्राहक ऐसे ही टहलते टहलते आया और पूछा, भैया आपकी दुकान का नाम क्या है? तो फिर राज ने कहा, जिसने अभी अपना नया नाम सोचा था ना, वही नाम हमने दुकान का रखा है। क्या रखाऊंगा नाम? क्या रखा है हमारी दुकान का नाम? सोचो, थोड़ा सा सोचो तो। वह ग्राहक बड़ी देर तक सोचते सोचते थक जाता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि नया नाम रखा होगा तो हो सकता है इनके नाम पर ही रखा होगा, क्योंकि लोग तो बहुत बार अपने ही नाम पर दुकान का नाम रखते हैं। फिर वह ग्राहक पूछने लगता है कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बोलता है, मेरा नाम राज है। फिर तुम्हारे नाम पे तुम्हारे दुकान का नाम होना चाहिए, पर इस दुकान का नाम तो क्या हो सकता है? फिर श्याम बोलता है कि मैं भी पार्टनर हूँ इस दुकान का, सिर्फ राज ही नहीं है, बताओ। तो फिर मेरा भी तो नाम होना चाहिए। अरे अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, दोनों नाम का मिला के कौन सा नाम हो सकता है? हमारे दिमाग में तो आ ही नहीं रहा है। फिर श्याम बोलता है, हमारी दुकान का नाम क्या है? चाय राजमा। मेरा नाम राज और श्याम का म मिला के हो गया चाय राजमा। फिर वह ग्राहक इतने जोर जोर से हंसता है, उसकी हंसी रुकती ही नहीं कुछ देर तक, क्योंकि यह नाम बड़ा
हंसी का होता है। फिर क्या हुआ सोनू भैया, बताओ ना। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी बताई है तुमने, और आगे बताओ ना क्या हुआ तो। फिर ग्राहक क्या करते हैं, उस चाय की दुकान का नाम का फ्रैक्चर करते हैं, और उस नाम का क्या करते हैं, वो तो नाम दुकान का रहता है, पर उस दुकान के नाम से ही उनकी चाय फेमस हो जाती है। जो भी आता है उस दुकान पर चाय पीने, वह क्या बोलता है बताओ, क्या बोलता है, 1 कप चाय राजमा दो, 1 कप चाय राजमा दो। फिर वह ग्राहक भी हंस पड़ते हैं, और उनकी यह मजाक सुनकर दोनों दोस्त भी हंस पड़ते हैं। फिर दोनों को ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलती कर दी क्या, यह लोग दुकान का नाम रखते रखते तो हमारा ही नाम गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने। अब तो यह हमारे नाम की मजाक उड़ाने लग गए। बेकार है, अब हमें यह नाम बदलना पड़ेगा, राजमा से दूसरा नाम रखना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा यह नहीं क्या हर ग्राहक आके हमारी मजाक उड़ाते जाएंगे। फिर क्या हुआ सोनू भैया, फिर उन्होंने क्या दुकान का नाम बदल दिया क्या? फिर क्या होना था, उन्होंने उनकी करामत उन पे ही उल्टी पड़ गई। फिर उन्होंने सोचा कि आज के बाद हमारे नाम का हम लोग फ्रैक्चर करके इसके बाद कभी चाय की दुकान का नाम नहीं रखेंगे, नहीं तो लोग चाय पीने आते और हमारी मजाक उड़ाते जाते। इससे तो अच्छा है चाय की दुकान का एक ही नाम रखा जाए, इसके बाद लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे नहीं तो फिर हमें ही चाय की दुकान से बाहर होना पड़ेगा। अब बताओ सभी फ्रेंड्स लोग, आपको मेरी सोनू भैया की कहानी कैसी लगी? बहुत मजेदार लगी ना? जिस किसी को भी मजेदार लगी हो, इस कहानी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ और कमेंट्स करो, बल्कि हम बहुत नई अच्छी कहानियाँ सुनाए आपको, मजेदार कहानियाँ सुनाए और आपको भी हंसी आ जाए।